ओवरऑल ये पूरे 3 दिन इसी पर डेडिकेटेड थे। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि यहाँ से कौन कौन है जो स्टिंग पीता है। हाँ, तो काफ़ी लोग मतलब स्टिंग पीने में आपको क्या लगता है, मतलब स्टिंग पीने के बाद आपका बिहेवियर या फिर कुछ एनर्जी आती है, ऐसा कुछ है? हाँ, तो इसी पर रिसर्च करी हुई है कि स्टिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं और उसमें बहुत ही हाई मात्रा में वो शुगर होती है, जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती है और एडिक्टेड भी हो जाते हैं। लेकिन और जो स्टिंग है ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये दिन में सिर्फ एक बार ही पी सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडी नहीं पी सकती। देखो, जो कंपनी खुद ही क्लेम कर रही है कि दिन में एक बार पी सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडी नहीं पी सकती, तो सोचो उसमें ऐसी क्या चीज़ें डाली जा सकती है, क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को कितना हार्मफुल कर रही है। और ये भी बताया कि वो कैंसर का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं तो वो दिन में एक बार, 3 बार, 4 4 बार स्टिंग पीते हैं, वो उससे बच्चों का बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा जो डेली पीता है 3 4 बार, उनका बिहेवियर देखना, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेसिवनेस, वो चीज़ें आ रही है। तो और अगर मैं NSI जो जहाँ पर हमारा स्टे था उसकी बात करूँ, तो वो 100% सस्टेनेबल था। मतलब 100% तो नहीं कह सकते, मतलब एक एक तरह का कह सकते हैं कि 100%, लेकिन उसमें भी प्लास्टिक था। जैसे उनके टेबल्स, चेयर और जो भी चीज़ें यूज़ करी थी, प्रोडक्ट यूज़ करें, वो उनकी एक एक इंडिविजुअल की स्टोरी कहानी थी। जैसे चेयर है, 50 साल पुरानी थी, अंग्रेज़ों के समय की थी, और जो बिल्डिंग थी वो 1954 की बनी हुई थी। उसे डेको आर्ट कहते हैं। आजकल तो बिल्डिंग ऐसे आ रही आर्किटेक्चर स्टाइल में, ये बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब 1 2 साल में अच्छी खासी बिल्डिंग, या 6 महीने में बहुत जल्दी बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। डिटेल में काम करते हैं और वो इतना प्रिजर्व होता है ना। आजकल तो ऐसे बीम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर की स्टोन की तरह एक आर्क करके बनता है जिसमें की स्टोन होता है। अगर की स्टोन टूट गया तो वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इस टाइप की आर्ट। और जो देहरादून में काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो अंग्रेज़ों के समय में बनी थी और लाइम स्टोन से बनी गई थी। अब पहले सीमेंट और जो सरिया वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करी जाती थी, तो वो लाइम स्टोन से ही बनाई जाती थी। और NSI कैंपस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैम लोग खुद ही जनरेट करते हैं। सोलर पैनल लगे हैं, उनसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इवन वो गवर्नमेंट से बिजली लेते नहीं हैं। हम तो गवर्नमेंट से बिजली लेते हैं, बिल देते हैं, लेकिन मैम लोग उल्टा गवर्नमेंट को देते हैं, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और वही मैम ने बताया कि बेंगलोर वाला जो उनका कैंपस है या घर है जहाँ पर सौम्या मैम की मम्मी रहती है, वहाँ पर गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम भी थी जिससे कुछ मंथली वो 5 6 हज़ार वो इतनी यूनिट देते हैं कि मंथली 5 6 हज़ार उनको मिलते हैं।